कार्मिक नंबर सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, बट डरने की बात नहीं है। I will give you one of the example of a karmic number which will ease out all your pains. Yes, मुकेश अंबानी जी वो भी कार्मिक नंबर है। और किसके बर्थ चार्ट में ये कार्मिक नंबर अगर आ गया है तो क्या उन्हें करना चाहिए, कौन से रेमेडीज अपनाने चाहिए ताकि लाइफ स्मूथली निकल सके या सक्सेस पा सके। जय गुरु जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर्स के बारे में। अब क्या है ये कार्मिक नंबर्स और इसका असर कैसे होता है, और किसके बर्थ चार्ट में ये कार्मिक नंबर अगर आ गया है तो क्या उन्हें करना चाहिए, कौन से रेमेडीज अपनाने चाहिए ताकि लाइफ स्मूथली निकल सके या सक्सेस पा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो आइए अब हम बात करते हैं कार्मिक नंबर के बारे में। क्या होते हैं कार्मिक नंबर? आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक छोटा सा बच्चा बट ही न्यू हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, राइट। अब उसे ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे वो बच्चा जानता है कि फ्लाइट को कैसे चलाना चाहिए, कैसे वो टेक्निक्स उसे बिना सीखे ही उसे पता है 5 साल के बच्चे को। दैट इज वो पिछले जन्म से जो उसने सीखा था वो लेके आया हुआ था इस जन्म में। दैट मीन्स द लर्निंग्स ऑफ योर पास्ट लाइफ शो अप इन योर प्रेजेंट लाइफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कर्मास। आप देखते होंगे कि अभी के लाइफ में भी बहुत लोग बोलते हैं कि वो इंसान तो इतना बुरे काम करता है बट फिर भी तरक्की पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कर्मास के वजह से तरक्की पा रहा है। जो वो कर्मा अभी के नहीं, वो उसके प्रीवियस जन्म के कर्म होते हैं जिसके वजह से वो आगे बढ़ता रहता है, या ऐसे कुछ उसने कर्म किए हैं जिसके वजह से उसको पितरों का आशीर्वाद मिल गया है। इस वजह से आप देख सकते हो कभी कभार कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बट फिर भी तरक्की कमाई होती रहती है। बैठे बैठे वो कमा लेते हैं क्योंकि दे हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस कर्मास फ्रॉम पास्ट लाइफ। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डेट ऑफ बर्थ में आते हैं? न्यूमरोलॉजी में बेसिकली कुछ नंबर्स को कार्मिक नंबर्स कहा जाता है। दैट मीन्स आप अपने प्रीवियस जन्म के कुछ कर्मास लेके आए हैं इस जन्म में, जो आपको पूरे करने हैं, सेटिस्फाई करने हैं और उसके रेमेडीज करने हैं और प्रोग्रेस पाना है। तो कौन से ऐसे डेट ऑफ बर्थ है? अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 10th, 13, 14, 16 या 19 को हुआ है तो ये कार्मिक नंबर कहलाता है। अब कार्मिक नंबर सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, बट डरने की बात नहीं है। I will give you one of the example of a karmic number which will ease out all your pains. Yes, मुकेश अंबानी जी वो भी कार्मिक नंबर है, but see the success that he has got, right? अब जैसे ही मुकेश अंबानी की बात आती है तो सब लोग कहते हैं कि कार्मिक नंबर तो फिर बहुत अच्छा है, हमें भी काश वही नंबर मिल जाता, राइट? सो दिस इज द थिंग। पास्ट कर्मास आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इस वजह से आपको ये कार्मिक डेट ऑफ बर्थ इस जन्म में मिला है जो कि आपको क्लीन आउट करना है। अगर पेंडिंग कर्मास है, अगर इस जन्म में आप अपने कर्म प्रॉपरली अलाइन करते हैं और क्लीन आउट कर देते हैं तो नेक्स्ट जन्म में यू विल बी डेप्ट फ्री। दैट मीन्स सारे क्लियर हो गए, देन यू विल गेट अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, अ लकी डेट ऑफ बर्थ आई वुड से, राइट। अब हम बात करेंगे कार्मिक नंबर 10। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 10th को हुआ है तो आप कार्मिक नंबर 10 के अंडर आते हैं। अब 10 मतलब क्या है? कुछ तो आपके कर्मास थे जो लास्ट जन्म में, क्या होते हैं हमारे जो कर्मास है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा बैलेंस आउट होते रहते हैं। और जब ये कर्मास बैलेंस आउट हो जाते हैं, कहा जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है अकॉर्डिंग टू योर कर्मास एंड डीड्स, राइट। तो 10 जो कार्मिक नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर आया हुआ है, दैट मीन्स
आपने पिछले जन्म में अपने जो भी कर्मास किए हुए थे उसको आपने बैलेंस आउट किया है, बट दिस जन्म आपको फिर से मिला हुआ है विथ अ क्लीन स्लेट। दैट मीन्स अ क्लीन एम्प्टी स्लेट। अब आपके हाथ में है कि आप इसमें पॉजिटिव कर्मा इनपुट करते हैं या फिर से नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ टेस्टिंग पीरियड। जैसे कि भगवान ने आपको एक और जन्म दिया है देखने के लिए कि क्या आप अपने कर्मास प्रॉपरली अलाइन करते हैं, प्रॉपर वे में चलते हैं। अब कर्मास प्रॉपरली अलाइन, इसका मतलब क्या है? आप जो भी फील्ड में है, आप जो भी काम कर रहे हैं, चीटिंग नहीं करिए। अगर आप सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फील्ड में है तो सी टू दैट यू डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट यू कोट। इसमें चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज दिस इज द टेस्टिंग पीरियड। ये पूरा जन्म आपको जो है टेस्टिंग के तरफ से देखा जाएगा। अब और क्या कर सकते हैं? कर्मास नेगेटिव कैसे होते हैं? व्हेन स्पेशली ये 8 नंबर के लोगों के लिए भी है टिप। अगर आप लेबर क्लास लोगों को या मेड्स को, डोमेस्टिक हेल्प्स को नीचा दिखते हैं या इंफीरियर फील करवाते हैं, प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, देन ऑल्सो आपके कर्मास खराब होते हैं। सो सी टू दैट यू नेवर डू सच मिस्टेक्स। और आपको क्या करना चाहिए? कभी भी वेजिटेबल वेंडर्स के साथ या ऑटो रिक्शा चालक जो होते हैं उनके साथ आर्ग्यू मत करिए। अगर जो भी बार्गेनिंग होता है 1 रुपी 2 रुपी, नेवर ट्राई टू बार्गेन फॉर दैट। ये सब करने से आपके कर्मास प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे एंड सक्सेस जरूर पाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ नंबर 10 वालों के लिए मैसेज क्लियर है कि दिस जन्म इज योर टेस्टिंग जन्म। आपको कर्मास प्रॉपरली अलाइंड करने हैं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है और अपना काम नियम से करना है एंड सक्सेस पाना है। देन ऑब्वियसली यू विल सी प्रोग्रेस इन योर लाइफ। अब नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर इज नंबर 13। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 13th को हुआ है तो आप कार्मिक नंबर 13 में आते हैं। अब कार्मिक नंबर 13 क्या होता है? इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ तो किया था कि जो काम इनको असाइन हुआ था या तो इन्होंने नहीं किया या उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया, इसीलिए इनको इस जन्म में नंबर 13 मिला है। फॉर नंबर 13 वी से ऑल वर्क एंड नो प्ले। दैट मीन्स ये जन्म वापस आपको वैसे ही सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही सिचुएशंस में आपको डाला जाएगा ताकि आपको टेस्ट किया जा सके कि आप प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं कि नहीं है, आपके कर्मास प्रॉपर आप रखते हैं कि नहीं है, कहीं चीटिंग शॉर्टकट रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल वर्क एंड नो प्ले। इस जन्म में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तभी आपको प्रोग्रेस मिलेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अब गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे हो सकता है पिछले जन्म में, जैसे अगर आपको कुछ गोल है, आपको अचीव करना है, सो देयर आर ऑलवेज 2 वेज। हमारे मन को भी अगर आप देखते हो तो हमेशा मन भी ना आपको कहता है कि ये शॉर्टकट है, इसको यूज़ कर लो। इसे हम एग्ज़ाम की तरह समझेंगे। जैसे एग्ज़ाम है, आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर मिल गया और आपको लिखना है और आपका कोई फ्रेंड है जो प्रेरित करता है कि चलो कॉपी करते हैं, तो एक मन आपका कहता है कि हाँ चलो कॉपी करके जल्दी ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम ताकि वी कैन गो आउट, और एक मन कहता है कि नहीं, आपने जितना पढ़ा है वही उतना ही लिखो, प्रॉपर तरीके से लिखो। सो यहाँ पे आती है आप कौन सा पाथ चूज करते हैं। इफ़ यू चूज द राइट पाथ दैट मीन्स योर कर्मास आर अलाइंड करेक्ट। इफ़ गलती से भी आपने शॉर्टकट पाथ चूज कर लिया तो फिनिश, फिर से आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। दैट इज द नंबर 13 ट्रैप, दैट इज ऑल वर्क एंड नो प्ले। सक्सेस रुक जाएगी, हर्डल्स क्रिएट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट द नंबर इज नंबर 14। डेट ऑफ बर्थ 14 जो होता है, अब्यूज ऑफ फ्रीडम। लास्ट जन्म में आपने अपना फ्रीडम का अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, तो कोशिश करिए इस जन्म में जो भी फ्रीडम आपको मिला है उसे मिसयूज नहीं करिए। See to that you are self-accountable and self-responsible. That is the major tip for you. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 16 आ चुका है, that means in the last जन्म आपने abuse of love किया था।
हो सकता है आपने अपने पार्टनर को चीट किया हो, या हो सकता है आपने अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को चीट किया हो, या रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी किया हो। तो सी टू दैट इस जन्म में आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा। मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेट वेल विथ योर पार्टनर। दिस इज द मेजर टिप फॉर पीपल बॉर्न ऑन नंबर 16। अब अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के नंबर 19 को हुआ है तो आपने मिस यूज ऑफ फ्रीडम एंड पावर किया है लास्ट जन्म में। तो कोशिश करिए कि इस जन्म में भी आपको वापस वैसे ही सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, बट आपको अपने पावर और फ्रीडम का मिस यूज नहीं करना है। करेक्ट यूज करिए ताकि कर्मास प्रॉपरली अलाइन हो और आप हमेशा सक्सेस के तरफ प्रोग्रेस करते जाएं। उम्मीद करती हूँ ये कार्मिक नंबर की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और ये सारे रेमेडीज फॉलो करके आप अपने कर्मास को प्रॉपरली अलाइन करके लाइफ में ज़रूर सक्सेस पाएंगे। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।